अल्लाह अपने माथे की निगाहों से आले रसूल के चेहरे का दीदार करें। अभी तक हुजूर शहजादा गाजी मिल्लत जलवाबार थे। अब देखिए पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद नूरुल अखियार साहब क़िबला जाफरुल मदारी मद्दज़िल्लहुल नूरानी सज्जादा नशीन आस्तान आलिया मदारिया मकनपुर शरीफ और उनके साथ साथ आपके शहजादे पीर तरीक़त हज़रत क़िबला सैयद नूरुल साज जाफरुल मदारी मद्दज़िल्लहुल नूरानी जलवाबार हैं। तीन आले रसूल इस वक्त आपके मिंबर पर बैठे हैं। आप इनके चेहरे का दीदार कीजिए और नूर वाले मुस्तफा का एक नूरानी टुकड़ा हुजूर सरकार कुतुबुल मदार की सीरत को समाअत करिए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है उसकी रोशनी में कुछ देर अर्ज़ो मारूज करें। आइए मोहब्बत व अक़ीदत के साथ अपने ही नहीं पूरी कायनात के मरकज़े अक़ीदत डूबतों को तैरा देने वाले पैगंबर गमों की हिचकियां लेने वालों को जिंदगी अता करने वाले अल्लाह के रसूल मकी हो कल्ला मका की सैर करने वाले महबूबे खुदा लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता बहरे मनन नहरे सुनन सैयदुल मुरसलीन तोहा व यासीन हम सब के मीठे मदनी मक्की आका जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाबा से बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर। सुन रहे हैं ना, ये जो भागा भागी गहमा गहमी का माहौल है इसे आप खत्म करिए प्लीज। आप चेहरे का दीदार करें आले रसूल का, शोर शराबा बिल्कुल ना करें, ये अदब के खिलाफ है। कुछ बात कही जाए उसको आप सुने, सुन रहे ना, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर, नबी की नात है शामिल दुरूद के अंदर। अदब की बात करेंगे हुदूद के अंदर, नबी की नात है शामिल दुरूद के अंदर। और नबी के नाम की महफिल वही सजाते हैं, या ये कहिए कि अली के नाम की महफिल वही सजाते हैं। हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर, हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर, हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर। और ज़ीनत मशरिक़ैन लिखा है, कल्बे ज़हरा का चैन लिखा है, और हमने कागज पे रख दिए आंसू, लोग समझे हुसैन लिखा है। हमने कागज पे रख दिए आंसू, लोग समझे हुसैन लिखा है, लोग समझे हुसैन लिखा है। और चार मिसरे अपने मरकज़ी अक़ीदत की बारगाह में कि निगाह वाले बसद एतबार कहते हैं, निगाह वाले बसद एतबार कहते हैं, जो अहले दिल हैं वो बेइख्तियार कहते हैं। हयात है मेरे आका, हयात बख्श भी हैं, इसीलिए इन्हें जिंदा मदार कहते हैं, इसीलिए इन्हें जिंदा मदार कहते हैं। परवरदिगार आलम के कायनात जब्बारों का हार का फरमान सुने सारे मुसलमान, कह रहा है कुरान, फरमा रहा है रहमान, होता है बबांगे दोहल ऐलान, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, परवरदिगार वो है कि जो लफ्ज़ कुन से चाहे तो पूरी कायनात को वजूद बख्श दे, सबका सब अदम में हो। परवरदिगार चाहे कुन हो जा सब कुछ हो जाए। वो परवरदिगार जो बगैर पिलर के आसमान को रोक दे, हम एक लिंटर की छत नहीं रोक सकते बगैर दीवार और पिलर के, मगर वो परवरदिगार के जो बगैर पिलर के पूरा का पूरा आसमान का शामियाना रोक दे, वो हर चीज पर, हर मुमकिन चीज पर कादिर है, वो कादिर मुतलक है। जमीन का बिछौना बिछा दे, वो कादिर मुतलक है। जिसको चाहे माला माल कर दे, जिसको चाहे कंगाल कर दे, वो कादिर मुतलक है। परवरदिगार जिसको चाहे इज्जत अता करे, जिसको चाहे जिल्लत अता करे, वो कादिर मुतलक है। परवरदिगार के इख्तियार में, कंट्रोल में सब कुछ है। परवरदिगार आलम चाहता तो फरमा सकता था, डायरेक्ट कह सकता था कि ऐ लोगों अहले बैत से मोहब्बत करो, ऐ लोगों
अहले बैत से मोहब्बत करो। उलमा तशरीफ रखते हैं, आप इनसे पूछ के कुरान मुकद्दसा को उठाइए, जहां जहां नमाज का हुक्म आया कुरान ने कहा अकीमिस सला, जहां जहां ज़कात की बात आई कुरान ने कहा आतुज़ ज़का, जहां जहां हज की बात आई वहां कहा गया वअतिमुल हज, जहां जहां परवरदिगार आलम ने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक के लिए हुक्म फरमाया तो कहा वबिल वालिदैन इहसाना वज़िल कुर्बा, है कि नहीं। कुरान मुकद्दसा में बेशुमार अहकाम है, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, इबादत हो, रियाजत हो, तहारत हो, इतने सारे अहकाम हैं जो डायरेक्ट अल्लाह ने फरमाए। और उसकी शान तो ज़ेबा है, वो डायरेक्ट जब सब कुछ पैदा कर सकता है तो फरमा भी सकता है। मगर जब बात आई आले रसूल की, मगर जब बात आई औलादे रसूल की, मगर जब बात आई नबी के खानदान की, मगर जब बात आई रसूलुल्लाह की औलाद की, तो रब ने खुद नहीं फरमाया, रब ने डायरेक्ट नहीं कहा, बल्कि अपने महबूब रहमतों वाले मुस्तफा, मिदतों वाले मुस्तफा, नेमतों वाले मुस्तफा, अजमतों वाले मुस्तफा, नूर वाले मुस्तफा से फरमाया कुल ऐ महबूब आप फरमा दो, ऐ महबूब आप फरमा दो, ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ लोगों, इस तबलीग इस्लाम के बाद जो मैंने तुम्हें कुरान दिया, ईमान दिया, इस्लाम दिया, इबादत दी, रियादत दी, जीने के सलीके दिए, जिंदगी गुजारने का शऊर दिया, ये माँ बाप के हुकूक बताए, दुनिया जमाने के सारे अहकाम तुम्हारे सामने रखे, मैं इसके इबस कुछ नहीं चाहता, अगर चाहता हूं तो सिर्फ इतना इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ लोगों, तुम मेरे अहले बैत से, मेरे खानदान से मोहब्बत करो, तुम मेरे खानदान से मोहब्बत करो, तुम अली से मोहब्बत करो, तुम फातिमा से मोहब्बत करो, तुम हसन से मोहब्बत करो, तुम हुसैन से मोहब्बत करो, तुम इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत करो, तुम इमाम मोहम्मद बाकर से मोहब्बत करो, तुम इमाम जाफर सादिक से मोहब्बत करो, तुम सैयदना इमाम इस्माइल से मोहब्बत करो, तुम सैयदना इस्माइल सानी से मोहब्बत करो, तुम सैयदना ज़हीरुद्दीन से मोहब्बत करो, तुम सैयदना बहाउद्दीन और स्टेप बाई स्टेप काजी सैयद ज़बतुद्दीन से मोहब्बत करो। और ऐ लोगों, तुम हुजूर शहंशाह विलायत सरकार सैयदना बदियुद्दीन से मोहब्बत, ये मनशाए मसीयत है। अबे हम अगर कुतुबुल मदार से मोहब्बत करते हैं तो ये सिर्फ किसी मौलाना की समझाइश नहीं है, हमें किसी मौलाना ने नहीं समझाया कि कुतुबुल मदार से मोहब्बत करो, गौसे आदम से मोहब्बत करो, गरीब नवाज से मोहब्बत करो, वारिसे देवा से मोहब्बत करो, सैयदुस सादात कुतुबुल मदार से मोहब्बत करो। ये पैगाम देने वाला कोई मुल्ला नहीं है, ये फरमान और ये पैगाम देने वाला खुद अल्लाह है, रसूलुल्लाह है, मुस्तफा है, या उनका खुदा है जिन्होंने हमें अहले बैत से मोहब्बत करने का हुक्म दिया। यही वजह है, सदियां गुजर गई, जमाने गुजर गए, बरसें गुजर गई, मगर बताओ आज भी दौरे यजीद, दौरे हयात आएगा, कातिल कज़ा के बाद है इब्तिदा हमारी, तेरी इंतहा के बाद कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इतने फतवे लगते हैं अहले बैत की मोहब्बत को निकालने के लिए, तरह तरह से लोग प्रोपगंडे करते हैं, तरह तरह से लोग अलग अलग एतबार से सीधी सादी आवाम को बहकाने की कोशिश करते हैं। मगर बताओ पौटा वालों और पौटा के कुर्बो जवार से आज के इस जश्न में आने वालों, बताओ आज तक क्या हमारे दिल से हसन की मोहब्बत निकली? बताओ हुसैन की मोहब्बत निकली? बताओ क्या ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत निकली? बताओ क्या करबला के शहीदों की मोहब्बत निकली? बताओ क्या अहले बैत अताहार की मोहब्बत निकली? इसलिए नहीं निकली क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जो ईमान लाते हैं और नेक काम करते हैं, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। लोगों के दिलों में अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत डाल देता है। और ये हमारे सामने बैठे हैं, ये सैयदुस सादात, इनके चेहरे का दीदार कीजिए। ये शेख तरीक़त क़िबला सैयद नूरुल अख़यार बदियुल मदारी बैठे हैं, दूसरी जानिब शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत बैठे हैं। कितना मजमा है कि जिन्होंने इनके वालिद गिरामी को भी देखा हो, देखा है कि नहीं देखा? गाज़ी मिल्लत को देखा कि नहीं देखा? सैयद नन्हे मियाँ को देखा कि नहीं देखा? हुजूर क़िबला सैयद नूरुल अख़यार मियाँ के वालिद गिरामी को देखा कि नहीं देखा? मैं तो कहता हूँ ऐ सरज़मीने पीलीभीत और इसके अतराफ में रहने वालों, अपनी किस्मतों की मेराज कहो, अपनी किस्मतों को सलाम करो कि अल्लाह ने इस सरजमीन के चप्पे चप्पे पर, जर्रे जर्रे पर आले रसूल के ऐसे कदम डाले कि हम पैदा हुए, हमने आँख खोली
खोली तो हमने हमेशा ये पाया कि आले रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों में बनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार दमदार फैजाने मदारुल आलमीन सादाते मकरपुर शरीफ, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बंद दारुल उलूम में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले ये फजीलत तो बयान करते हैं कि अगर किसी कब्रिस्तान से कोई तालिब इल्म निकल जाए तो अजाब उड़ जाता है, कोई हाफिज निकल जाए तो उसकी फजीलत ये है, अगर कोई कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के बख्श दे तो इतना सवाब मिलता है कि मुर्दे लड़ते रहते हैं, सवाब कम नहीं होता। मैं कहता हूँ तालिब इल्म की फजीलत अपनी जगह, वो मेहमान रसूल है। आलिम दीन की मोहब्बत अपनी जगह और उसकी फजीलत अपनी जगह, वो भी नाइब रसूल है। मगर कभी ये भी तो कह दो अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेरे खुदा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे कभी ये भी पढ़ाओ कि जिस बस्ती में आले रसूल के कदम पड़ जाए तो जमीन जमीन नहीं रहती, आले रसूल की निस्बत को पाकर कहती है जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीदी अनमोल। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या जमीन जमीन नहीं रहती, किस्मत का आसमान बन जाती है जहाँ आले नबी के कदम पड़ जाते हैं। सुभान अल्लाह। और इस पोटा की सरजमीन पर कितने आले नबी के कदम पड़े हैं, इस पूरे इलाके में किस कदर मेहनतें रही हैं। क्या भुला सकते हो सैयद नन्हे मियां की कुर्बानियां। ये मौलाना आफाक साहब जिस मदरसे में पढ़ाते हैं, जानते हो उस मदरसे का नाम? जानते हो ना? बड़ा मसला है कि आजकल लोग मदरसों के नाम भूल गए, स्कूलों के नाम सबको याद है। याद रखो मदरसों के नाम। इन मदारिस के का ख्याल भी करो, इन मदारिस में अपने बच्चों को भेज करके आलिम भी बनाओ, हाफिज भी बनाओ। ये मुफ्ती काशिफ साहब हैं, ये मौलाना आफाक साहब हैं, ये पीछे मौलाना अरशद साहब हैं, ये पीछे मौलाना आफाक साहब हैं। अभी ये दौर है इन उलमा का। बताओ मुझसे मोहब्बत के साथ अगर सब अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाओगे, आलिम नहीं बनाओगे, हाफिज नहीं बनाओगे, बताओ 20 साल के बाद मस्जिदों के लिए इमाम कहाँ से लाओगे? इमाम कहाँ से लाओगे? मस्जिदों के लिए आज हम कितनी कुर्बानियां देते हैं, लड़ जाते हैं बदअकीदा लोगों से मस्जिदों को बचाने के लिए, कुर्बानियां देते हैं मदारिस को बचाने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे लोगों के हाथ में चला जाए। और जब कल मस्जिदें रहेंगी, मदरसे रहेंगे और जब उलमा ही नहीं होंगे, हाफिज ही नहीं होंगे, इमाम ही नहीं होंगे तो बताओ क्या करोगे? लिहाजा इन उलमा की कदर करो, आले नबी से मोहब्बत करो और इन नाइबीन मुस्तफा से भी मोहब्बत करो। और अपने बच्चों को, जैसा कि अभी आपने समाप्त किया मौलाना आफाक साहब से, मैं भी पैगाम दे रहा हूँ, भले ही हमें आधी रोटी खाना पड़े, आप आधी रोटी खाइएगा, मगर अपने बच्चों को आलिम दीन या दीन की तालीम जरूर दिलाइए। बेशक बेशक बेशक। कम से कम इतना तो इल्म दिला दो यार कि तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो तो तुम्हारा बेटा नमाज़े जनाजा पढ़ सके। इतना इल्म तो होना चाहिए कि बाप की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ सके। बोले नहीं मौलाना, मौलाना कहे हाँ भाई अब्दुल्ला भाई फरमाना, बोले घर पे आ जाना, अब्बा की फातिहा है पढ़ जाना। अबे सारी जिम्मेदारी क्या मौलाना आफाक की है? क्या सारी जिम्मेदारी मुफ्ती काशिफ साहब की है? आपका ट्रैक्टर अपना, दुकानदारी अपनी, प्रॉपर्टी अपनी, लपेटा लपेटी, समेटा समेटी, दुकान मेरी, मकान मेरा, ये वाला मजले का, वो वाला बड़े का, ये वाला छोटे का, मकान सब तेरा, दुकान सब तेरी, खेत सब तेरे, खलियान सब तेरे। तो बता अब्बा की कब्र में फातिहा मौलाना पढ़ने क्यों जाएगा? बात, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी इस्लाह, वाह वाह। सब कुछ तेरा और फातिहा पढ़ेंगे मौलाना। कितना अच्छा फंडा है भाई। मेरे भाई मैं ये नहीं कहता, मैं जानता हूँ अली का जिक्र भी जरूरी है, कुतुबुल मदार का जिक्र भी जरूरी है। और इन्हीं जलसों में जहाँ हम और आप सब इकट्ठा होते हो वैसे मौका नहीं मिलता, कोई पैगाम देना भी बहुत जरूरी है। ये इजलास इसीलिए किए जाते हैं कि कुछ पैगाम दिया जाए। तो मेरे भाई पैगाम लेके जाओ आज के जश्न मदार आजम कॉन्फ्रेंस से कि हम आधी रोटी खाएंगे मगर इंशाअल्लाह बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। और इतना पढ़ाएंगे कि इतना तो इल्म आ जाए कि हराम क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, हलाल क्या है। रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, नाम है अबू हुरैरा। क्या है?
आजकल ओनी टोनी छोटे मोटे कल्लू भाई भूरा भाई ये सारे नाम सबको याद हैं, मगर सहाबी का नाम किसी को याद नहीं। नाम है अबू हुरैरा। अगर इतना भी याद करके चलेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा पसीना बहाना कामयाब हो गया। नाम है हजरत अबू हुरैरा, सरकार के साहबी हैं। असर की नमाज पढ़ने के बाद एक रोज आप बाजार तशरीफ ले गए और बाजार में देखा कि लोग अलग अलग कामों में मसरूफ हैं। सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा ने ऐलान किया, ऐ लोगों तुम यहाँ बाजार में मसरूफ हो, खरीदारी और फरोख्त में लगे हुए हो, जाओ मस्जिद नबवी में जाओ, देखो जाकर वहाँ रसूलुल्लाह की मीरास बट रही है, वहाँ रसूलुल्लाह की मीरास बट रही है। लोगों ने समझा दिरहम बटते होंगे, दीनार बटते होंगे, कुछ मामला बढ़ता होगा तो हम भी पहुंच जाएं। जैसे कोई ऐलान कर दे तुम यहाँ बैठे हो, देखो हाईवे पे देखो जाके बिरयानी बट रही है, तो लोग दौड़े दौड़े जाएंगे, भाई बिरयानी बट रही है, इसका मतलब हमें भी जाकर के लेना है। अबू हुरैरा ने कहा मीरास बट रही है। मीरास का नाम सुना तो उनके जहन में ये आया कि शायद दिरहम बटते होंगे, दीनार बटते होंगे, या वहां पर अशरफियां बटती होंगी। लेकिन जब मस्जिद नबवी में पहुंचे तो देखा लोगों ने जाकर के कि वहां कुछ भी ऐसा नहीं बट रहा है। लौट करके आए, अबू हुरैरा अभी बाजार ही में थे। उन लोगों ने कहा, ऐ सहाबी रसूल कैसी मजाक करते हो आप हमारे साथ? अबू हुरैरा ने फरमाया, क्या बात है, क्या हुआ? कि तुम तो कह रहे थे कि मस्जिद नबवी में सरकार की मीरास बट रही है, हम वहां गए तो हमने तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं पाया। अबू हुरैरा मुस्कुराए और फरमाया, ये बताओ तुमने वहां लोगों को देखा, कुछ लोगों को किस हाल में पाया? लोगों ने कहा, ऐ अबू हुरैरा हमने मस्जिद में कुछ लोगों को पाया कि वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, और कुछ लोगों को देखा कि वो नफली इबादत में मसरूफ हैं। अबू हुरैरा ने मुस्कुरा करके कहा, है लोगों यही तो नबी की मीरास है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, यही तो नबी की मीरास है, यही नबी की मीरास है। तो ये हाल है मेरे भाई, हम और आप अपनी अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें। और ये भी सुन लीजिए, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, इबादत हो, रियाजत हो, तरीकत हो, मुरीदी हो, हर चीज के लिए इल्म का होना जरूरी है। बेशक बेशक, अगर इल्म है तो हमारे लिए अमल भी बेहतर होगा, और इल्म ही नहीं जब हमारे पास तो बताइए हम अमल कैसे कर पाएंगे? जिस खयाबा में शजर ही ना हो तो फल क्या होगा, और जिसके पास इल्म ही ना हो तो अमल क्या होगा? लिहाजा इल्म जरूरी है। इतना इल्म तो सभी के लिए जरूरी है कि हराम क्या है और हलाल क्या है। ये बज़्म कुतुबुल मदार से वाबस्ता है। आज जश्न मदार आजम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम पूरे आला और पूरे तुझको एहतशाम के साथ किया गया है। हुजूर शहंशाह विलायत सैयदुल औलिया सरकार सरकारा सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात कोई मोहताज तारुफ नहीं है। अभी आप समाअत कर रहे थे, मौलाना साहब फरमा रहे थे कहा नाला, अच्छा माशाअल्लाह, अच्छा माशाअल्लाह, अच्छा यादगार। अभी आपने समाअत किया कि नदी और नाले की बात सुनी कि कहाँ नाली और कहाँ नाला और कहाँ नूर वाले आका का शहजादा। सुभान अल्लाह। लोग तकाबुल करते हैं, लोग तकाबुल करते हैं कि कैसा तकाबुल है, कहाँ आले रसूल और कहाँ एक आम इंसान। मैं समझता हूँ और मैं मानता हूँ आलिम बिलाई के मोहतरम है, हाजी बिलाई के मोहतरम है, नवाजी बिलाई के एहतराम है, हाजी बिलाई के एहतराम है, गाजी बिलाई के एहतराम है, एक आम मुसलमान मर्द मोमिन बिलाई के एहतराम है। कितना बड़ा आलिम हो, कितना बड़ा मौलाना हो, अल्लामा फहामा आलिम बाअमल हो या बेअमल हो, कितना बड़ा भी आलिम दीन हो, याद रखे अगर वाकई में इल्मे दीन का हकीकी सदका उसे चाहिए तो जब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा के उस हदीस पाक के मिसदाक पर अमल करता हुआ मौला अली के दर से या उनके शहजादों के दर से खैरात ना मांग ले। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मदरसे से ना और किसी हुनर से पैदा, मियां इल्म होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर फाजिल साउथ अफ्रीका मेरे क्लास फेलो थे कानपुर में, लेकिन
हम कहाँ और वो कहाँ। अब कोई सोचे कि साहब हम फला क्लास में थे, फाजिल साउथ अफ्रीका फला क्लास में थे, आप इल्म ले आओगे, अपने अंदर सलाहियत ले आओगे, आप मुफ्ती बन सकते हो, आप काबिल बन सकते हो, आप मुजद्दिद बन सकते हो, आप अल्लामा बन सकते हो, आप दारुल इफ्ता के मुफ्ती बन सकते हो, आप दारुल तफसीर के मुफस्सिर बन सकते हो, आप दारुल हदीस के शेखुल हदीस बन सकते हो, आप दारुल तदरीस के मुदर्रिस बन सकते हो, मगर बताओ अपनी रगों में खूने फातिमी कहाँ से लाओगे? वाह 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 वाह। अपनी रगों में खूने फातिमी कहाँ से लाओगे? तभी तो शायर कहता है सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। कभी मुनाफिक को कभी अंदाज़े ईमा हो नहीं सकता। और कोई हो आलिम हो मुत्तकी मुफ्ती जमाने का, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। नारे तकबीर। इतनी खामोशी के साथ में आप तमाम लोग बोल रहे हैं, तड़प के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हुसैनी, मसलके इमाम आज़म, दमदार फैज़ान मदारुल आलमीन, अज़मत अहले बैत अतहार, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात और सुन लो मोहब्बत के साथ। हिंदुस्तान में जिस मुल्क में हम रह रहे हैं इसी की बात करते हैं। हम इतनी उड़ान उड़ते ही नहीं है कि कोई हमारे पाप पर जब चाहे तब कतर दे। हम इतनी ऊंची उड़ान नहीं उड़ते कि पर कतर दे। अभी रात में जलसे में एक साहब ने शेर पढ़ा था कि वो बात कर रहा है सदकों की और खैरात की, और वो ये भूल गया है कि ये वो लोग बातें कर रहे हैं जो कुतुब मदार के दर की खिलाफत लेके बैठे। मदारे पाक के दर की खिलाफत लेके बैठे हैं और उसके बाद भी इतनी धौंस है जैसे कि हमने ली हो खिलाफत। अबे हमने ली नहीं है, दी है, क्योंकि कुतुबुल मदार अली का लाडला है। और अली का लाडला जो होता है उसकी शान ये होती है खुद रहे भूखे औरों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसने नहीं लिया आप लोग? अभी एक साहब ने मेरी तकरीर डाल दी यूट्यूब पे, मुफ्ती काशिफ सईद मदारी ने गौसे पाक की शान में गुस्ताखी कर दी। क्या कर दिया मैंने? गुस्ताखी। बताओ मदारी किसी वली की शान में गुस्ताखी करते हैं क्या? ये जिम्मेदार स्टेज है। बताओ कितने मरतबा मौलाना आफाक साहब प्रोग्राम में गए होंगे गौसे आजम के, और अभी भी हम लोग आए हैं इस वक्त गौसे पाक की नियाज मदारी बहेड़ी में, और हर जगह इतनी कराते हैं, है कि नहीं? हमारे यहाँ प्रोग्राम में गौसे आजम का जिक्र होता कि नहीं होता? बताइए। हमारे प्रोग्राम में गौसे आजम की मोहब्बत के नारे लगते हैं कि नहीं लगते? हमारे जितने उलमा बैठे हैं जब फातिहा में कुतुबुल मदार का नाम लेते हैं उसके बाद गौसे पाक का नाम लेते हैं कि नहीं लेते? हम नाम भी लें गौसे पाक का, नियाज भी करें गौसे पाक की, नारे भी लगाएं गौसे पाक के, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं, तू भी तो खुददार नहीं। अरे हमसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीन खोद के देख हम ही निकलेंगे। वाह वाह, बेशक बेशक। आज हो गया पोता, आज हो गया नाती, भूल गया कि दादा कौन थे, भूल गया कि परदादा कौन थे। मैं चैलेंज करता हूँ हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को और इस पूरे मजमे में जिम्मेदार मकनपुर की मौजूदगी में चैलेंज करता हूँ, लाओ दादा पर लकड़ पकड़ सकड़ ढूंढ लेना, इंशाअल्लाह मदारी ही निकलेगा। इंशाअल्लाह मदारी ही निकलेगा, क्योंकि इस सिलसिले से पहले इतना कदीम सिलसिला कोई है ही नहीं। अगर हिंदुस्तान में इस्लाम की बहारें हैं, इस्लाम की आबियारी है, इबादत और रियादत के सरचश्मे हैं, आलिम और इल्म है, मुफ्ती और फतवा है, हदीस और मुहद्दिस है, मुफस्सिर और तफसीर है, फिक़्ह और फक़ीह है, हाफिज़ और हिफ्ज़ है, शायर और शेर है। तो ये सब सबका है। अल्लामा शुरा अदीब पुकारते हैं दिलों में प्यार की दर्जा मदारुल आलमी का है, जिसे देखो वही शहदा मदारुल आलमी का है। सदाएं गूंजती है इनमें अल्लाह अकबर की, जो सच पूछो तो ये सबका मदारुल आलमी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सच पूछो तो ये सबका मदारुल आलमी का है। हुजूर गौसे आदम की शान में हम गुस्ताखी करें, अल्लाहु अकबर, नौज बिल्लाह सुम्मा नौज बिल्लाह। हम गौसे आजम की शान में गुस्ताखी नहीं करेंगे। बैठ जाएं, बैठे आप लोग, बैठे, कोई ऐसी बात नहीं है। दो चार लोग उठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह स्थिति नियंत्रण में है, स्थिति नियंत्रण में है।
कुर्सी टूट गई है, कोई बात नहीं, दूसरी कुर्सी आ जाएगी इंशाअल्लाह, बिल्कुल परेशान ना हो। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस 2-4-5 मिनट मुझे और बर्दाश्त करें, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मोहब्बत से कहिए या मदार, या मदार, या मदार, मदार। हुजूर शहंशाह विलायत सरकार कुतुब मदार रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबको दिया है, लिया नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, बड़ी मोहब्बत के साथ, कुछ तो है यार सिलसिले मदारिया में, कोई बात तो है, वरना 12 जगह खाना खा के भी लोगों ने कहा तसल्ली नहीं हुई। वाह वाह वाह। 12 जगह खाकर भी खाना तसल्ली ना हो, और जब मिल जाए कुतुबुल मदार का सिलसिला मदारिया तो अब कहें अब किसी की हाजत नहीं, तो कहो ना कि सिलसिला मदारिया में कुछ बात तो है, इसलिए कि इसका बानी कोई और नहीं हुजूर शहंशाह विलायत सैयदुल औलिया सरकार कुतुबुल मदार है। और कुतुबुल मदार वो है जो वैसी भी है, इसकी बारगाह में काजी महमूद कंतूरी रहमतुल्लाह अलैह आपके खलीफा भी हैं, कन्नौज में कुर्बो जवार में आपका मजार है, आपकी बारगाह में हाजिर हुए कौन? महमूद कंतूरी, और कहा सरकार अपना शजरा लिखवा दीजिए। क्या कहा? हमें कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो भाई, क्या लिखवा दीजिए? शजरा लिखवा दीजिए। सरकार कुतुबुल मदार ने फरमाया अच्छा महमूद शजरा लिखने आए हो, अब बताओ अगर कोई और होता तो वो शजरा लिखवाता तो कोई 10 वास्तों से, कोई 20 वास्तों से, कोई 12 वास्तों से, कोई 15 वास्तों से कहीं पहुंचता उसका सिलसिला, वो इस तरह अपने शजरा नसब लिखवाता, अपना शजरा हसब लिखवाता। मगर कुर्बान जाओ कुतुबुल मदार की अजमत पर, कुतुबुल मदार की बारगाह में जब काजी महमूद कंतूरी ने कहा सरकार अपना शजरा लिखवाइए, हुजूर शहंशाह विलायत इरशाद फरमाते हैं इसमका सुम्मा इस्मी सुम्मा इस्मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ महमूद पहले तू अपना नाम लिख, फिर मेरा नाम लिख, उसके बाद सीधे रसूलुल्लाह का नाम लिख दे। बेशक वलियों में ये किसी और को हासिल नहीं है, ये निस्बत उवैसिया हुजूर सरकार कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल है। और रही बात गुस्ताखी की, वो 10-12 मिनट की मेरी क्लिप है, कभी नजर पड़े आपकी तो आप भी सुनिएगा, और सुनने के बाद बताना कि उसमें गुस्ताखी कहाँ है। मैंने उसमें कहा क्या था, मैं उसको रिपीट करता हूँ। मैंने कहा था बेशुमार अल्लाह के वली हैं पूरी कायनात में, हम गौसे आजम की गौसियत को सलाम करते हैं, हम गरीब नवाज की गुर्बत में सलाम करते हैं, हम वारिस देवा की विरासत को सलाम करते हैं, हम मखदूम अशरफियत को सलाम करते हैं, हम सैयद सालार मसूद गाजी के गज़बों को सलाम करते हैं। मगर इन सारे वलियों में चाहे गौसे आजम हो, चाहे गौसे आजम हो, चाहे गरीब नवाज हो, वारिस देवा हो, मखदूम अशरफ हो, साबिर कलियरी हो, मखदूम माहिम हो, बाबा ताजुद्दीन हो, बाबा बहाउद्दीन हो, शरफुद्दीन आया मनेरी हो, हाजी अली शाह मलंग हो, निजामुद्दीन औलिया हो, बख्तियार काकी हो, पूरब से लेके पश्चिम तक, पश्चिम से लेकर के उत्तर, उत्तर से लेके दक्षिण, चारों समतों में जितने भी वली हैं, उन सारे वलियों में लाओ कोई ऐसा वली जिसने 556 साल का रोजा रखा हो, लाओ कोई ऐसा वली कि जिसने पूरी जिंदगी का रोजा रखा हो, न कभी खाया हो, न कभी पिया हो, एक लिबास पहना हो, कभी मैला ना हुआ हो। मेरे पीरो मुर्शिद हकीमुल उम्मत बाबाए कौम मिल्लत हकीम सैयद मोहम्मद वली शिको अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते हैं, तेरा इख्तियार व मनसब कोई जानता नहीं है, तू मदारे हर दो आलम तेरे हाथ क्या नहीं है, तेरा उम्र भर का रोजा ये बता रहा है हमको, तेरा मिस्र औलिया में कोई दूसरा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। अब बताओ इसमें कौन सी गुस्ताखी है कहीं गुस्ताखी? अरे गौसे आजम का मकाम अपनी जगह है, हाँ, पीराने पीर हैं, हाँ, रोशन जमीर हैं, हाँ, पीरे पीरा हैं, हाँ, मीरे मीरा हैं। बेशक गौसे आजम की बारगाह में चोर आए तो वली बन गए, हाँ, गौसे आजम ने कुल बेइज़्निल्लाह के मुर्दों को जिंदा किया है, मगर ये शान तो सिर्फ मदारे पाक के पास है कि 556 साल का रोजा आपने रखा और किसी वली ने नहीं रखा औलिया किराम की फहरिस्त में, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि यह हकीकत है और नूरे खुदा है कुफ्र की
की हरकत के खंदासन फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। हुजूर शहंशाह विलायत सरकार मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में जो आया आपने अता फरमा दिया। जिसको विलायत चाहिए थी आपने विलायत अता फरमा दी। और कौन नहीं जानता शेख मोहम्मद लाहौरी रज़ियल्लाहु ताला जो सरकार मदारे पाक के खलीफा हैं। आप चले थे हज का इरादा लेकर के निकले थे, किसी ने कहा जा रहे हो ऐ शेख मोहम्मद, रास्ते में एक अली का शहजादा है, एक शेख बदियुद्दीन कुतुबुल मदार है जो फातिमी है, हसनी और हुसैनी सैयद है, जा रहे हो तो मुलाकात कर लो। शेख मोहम्मद लाहौरी पहुंचे, मेरे मदान ने फरमाया कहाँ का इरादा है? कहा सरकार मैं जा रहा हूँ हज बैतुल्लाह का इरादा लेकर। कुतुबुल मदान ने फरमाया ऐ शेख मोहम्मद लाहौरी, अगर हम तुम्हें यहीं पर काबे का दीदार करा दें। शेख मोहम्मद ने कहा ऐ सरकार कुतुबुल मदार, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। मदारे पाक ने फरमाया आंखों को बंद करो। आंखें खुली थी तो सामने कुतुबुल मदार का जलवा था। फरमाते हैं शेख मोहम्मद कि जैसे ही आंखें बंद की तो देखता क्या हूँ कि मेरे सामने खाने काबा है और मैं काबे का तवाफ कर रहा हूँ। शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का। आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मदार का जब ये आलम है तो सरकार का आलम क्या होगा? कोई एक वली जिसको खिलाफत ना मिली हो, कोई ऐसा वली कि जिसने फैज ना हासिल किया हो मेरे मदार की बारगाह से, आप लेकर के आइए, किताबों को उठाइए और वरक गर्दानी कीजिए तारीख हिंदुस्तान की, तो आपको यही मिलेगा कि वो जात कोई और नहीं है, वो जात हुजूर शहंशाह विलायत सरकार सैयदना मदारुल आलमीन की है। लेकिन ऐ लोगों, ऐ मदारियों, ऐ हुसैनियों, ऐ मौलाइयों, ऐ अली से मोहब्बत करने वालों, ये सारी की सारी चीजें याद दहानी के लिए ये उलमा हमेशा हमेशा नहीं रहेंगे। अब हमें अपने मेयार की तामीर खुद करनी होगी। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। सीखिए कुरान, सिखाइए कुरान, बन जाइए अच्छे इंसान। आप प्रोफेसर हो, कितनी पीएचडी आप कर चुके हो, कितनी एलएलबी की डिग्रियां आपके पास हो, कितनी डॉक्टरी की डिग्री आपके पास हो, मैं कहता हूं अगर कुरान आपको पढ़ना नहीं आता तो अभी भी आप जाहिल हैं। कुरान अगर नहीं आता तो आप जाहिल हैं, क्योंकि कुरान ही में सब कुछ है। ये उम्मुल किताब है, उम्मुल किताब, ये इमामुल कलाम है, इमामुल कलाम, ये उस परवरदिगार का पाक कुरान है कि जिसकी आयत को सुन करके उमर जैसा सख्त दिल अपने हाथ में तलवार लेकर पढ़ रहा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान की तालीम जरूरी है और अल्हम्दुलिल्लाह यही पैगाम मकनपुर का है, यही हमारे मशाइख का है। इस इलाके में इन मशाइख के किराम की बड़ी कुर्बानियां हैं। आप इन्हें फरामोश बिल्कुल न कीजिएगा, अपनी नस्लों को बता के जाइएगा कि ये जो शहजादे गाजी मिल्लत बैठे हैं, इनके वालिद गिरामी हुजूर पीर तरीकत रहबर राह शरीयत हज़रत क़िबला सैयद मशारिक़ुल अनवार जाफ़री मदारी और इनके दादा मुहतरम हज़रत क़िबला सैयद नन्हे अली मियां, ये शख्सियत बैठी है सैयद नूरुल अख़ियार जाफ़री मदारी साहब मद्दज़िल्लहुल नूरानी की। इनके खानदान ने बताओ मोहब्बत से इस पूरे इलाके में कितनी मस्जिदें बनवाई, कितनी मस्जिदें बनवाई। कभी मुर्ग मुसल्लम की परवाह की, कभी मुरीदों से ये कहा कि साहब मेरे लिए मुर्ग का इंतजाम करना, मुसल्लम का इंतजाम करना, बल्कि ये देख करके कि उस वक्त में ये इलाका बड़ा गरीब था, ये कहां से करेंगे बेचारे मुर्गों के इंतजाम। तो मशहूर हो गया था नन्हे मियां का कि हुजूर को बथुए का साग बहुत पसंद है कि नहीं? मेरी बात सच है, बथुए का साग क्यों पसंद किया? और ये न पिद्दी के शोर में जब देखो लपेटा लपेटी समेटा समेटी, कोई मिलने भी जाए तो हजरत आराम करने नहीं मिल सकते। बताओ जब जब गए हो मकनपुर शरीफ, चाहे वो गाजी मिल्लत रहे हो, चाहे ये हुजूर क़िबला सैयद नूरुल अख़ियार मियां रहे हो या हुजूर क़िबला सैयद हुसैनुल अनवार रहे हो, बताओ इनसे मिलने के लिए तुम्हें कहीं परमिशन लेने की जरूरत पड़ी है? बोलो कोई अपॉइंटमेंट लेना पड़ी? यहाँ तो आलम
आलम ये जैसे डॉक्टरों की अपार्टमेंट लेना पड़ती, 500 रुपए का पर्चा बनेगा, बैठ जाओ 15-20 मिनट। कोई आ रहा बेचारा बिहार से भागा आ रहा, बंगाल से, हजरत का चेहरा देखना है, हजरत का चेहरा देखना है। और वहां खड़े हैं 2-4 दलाल खड़े हो जाते हैं, नहीं मिल सकते। और अगर दूसरे वाली साइड से 1500 का मुसाफा कर लिया ना, बोले ठीक है, पीछे एक बाईपास वाला दरवाजा है, आइए मुलाकात करिए हजरत से। मगर ये आले रसूल इन सादाते मकनपुर के खून में वो खून शामिल है कि जिनके जद्दे अमजद की ये तारीख रही है। एक मर्तबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो इनके दादा मोहतरम है, उनकी बारगाह में उधर वाला आ गया, कूफी आ गया, शामी आ गया, यजीदी आ गया। और आपकी मशहूर था सखावत, आप खूब दान करते थे, खूब सखी इब्ने सखी का बेटा इब्ने सखी खूब जूदो सखावत के दरिया खोलता था, भूखों को खाना खिलाता था, प्यासों को पानी पिलाता था। आ गया उधर वाला और उसने आकर के अपना हाथ फैलाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसको भी दिया और सब लोगों से ज्यादा उसका ख्याल किया। बार बार कहा और चाहिए तो और ले लेना, और खाना हो तो और मांग लेना, और पीना हो तो और पी लेना। उसने कहा कि ऐ आका, आपने मुझे पहचाना नहीं, आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम ने फरमाया मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ जब मुझे ऊंटों के ऊपर मेरे हाथों में हथकड़ियां डालकर हमारे ऊंटों से हमें कस दिया गया था। तू ही तो था जिसने उठा करके एक पत्थर मेरे माथे पर मारा था और मेरे माथे से खून जारी हो गया था। देख आज भी उस पत्थर का निशान मेरे माथे पे है। मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। जब इमाम के ये जुमले सुने और अखलाक देखा और आपने फरमाया वो तुम्हारी मेजबानी थी जो तुमने हमारे और हमारे खानदान के साथ की, ये अली के घर की मेजबानी है, ये अली के बेटों का अखलाक है। अखलाक और मोहब्बत देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, पानी पानी हो गया। इन लोगों ने कभी कोई लालच नहीं किया, कभी कोई हिर्स नहीं किया, बिला लॉस खिदमत करने वाली शख्सियात हैं ये। इनके बहुत बड़े एहसान हैं, बहुत बड़े इनामात हैं इस पूरे इलाके पर अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त में कि जबकि लोग इंसान नहीं थे, आदमी थे। क्या थे? आदमी थे, नहीं इंसान थे, आदमी नहीं थे। आज तो माशाअल्लाह सब आदमी बन गए हैं। इंसानियत तो लगता है किताबों में लिखी हुई कुछ बातें हैं, सब आदमी बन गए। बाप बेटे का मामला हो, आजकल का जो हालात है, बाप बेटे के साथ नहीं बन पाती, बेटे की बाप के साथ नहीं बन पाती। एक दौर वो भी था कि चचेरे ममेरे तहरे के लिए लोग खड़े हो जाते थे, पड़ोसी के लिए लोग खड़े हो जाते थे। कोई चला जाए पड़ोसी, उसके घर की हिफाजत की जिम्मेदारी पड़ोसी की हुआ करती थी। आज तो सारा दौर लगता है कि वो सुनी सुनाई बातें हो गई, आज सब आदमी बन गए। उस दौर में जबकि जिहालतें थी, न मौलाना आफाक साहब थे, न सैयदुल उलूम मदरसा खमरिया की जमीन पर था, न पोता के अंदर मस्जिदें थी। उस दौर में मकनपुर से चलकर इन इलाकों में जिस शख्सियत ने तबलीग करके मस्जिदों के मीनार बनाए हैं, मदरसों की तामीर की है, बताओ आज की दुनिया तक उन शख्सियतों के एहसान कैसे चुका सकते हैं? उनके एहसानात नहीं चुकाए जा सकते। लिहाजा आले नबी से मोहब्बत कीजिए और यही मंशाए मसीयत है। कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ लोगों मैं इस तबलीग इस्लाम की विवश तुमसे कुछ नहीं चाहता, अगर चाहता हूँ इतना कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खून में अहले बैत की मोहब्बत शामिल है। इन औलिया अल्लाह से भी और तमाम आले रसूल से हम मोहब्बत करते हैं। परवरदिगार इस मोहब्बत के सदके हमारी दुनिया को, हमारी कब्र को और आखिरत को अल्लाह ताला रोशनो ताबनाक फरमाए। आले नबी का दामन हमें दुनिया में